अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हम चौधरी परवेज़ लाई के घर के बाहर मौजूद हैं। ऑपरेशन यहाँ पर पुलिस का जारी था। यहाँ पर हम ये सारे सहाफ़ी मौजूद थे और मैं बाकी तमाम सहाफ़ियों की तरह जो है ना वो यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा था। ज़िशान भाई का कैमरा जो है वो इस वक्त उर्दू पॉइंट का रिकॉर्ड कर रहा था और यहाँ पर ये पुलिस वाले मौजूद हैं। मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो पुलिस वाले ने आकर जो है ना वो मुझे ये कहा कि पीछे हट जाओ। तो मैंने सिर्फ उसे इतना कहा कि मुझे आप हाथ मत लगाएं, मुझे काम करने दीजिए। इतने में पुलिस अफसरान की मौजूदगी में एक अफसर साहब ने शायद इशारा किया और पीछे से एक कांस्टेबल साहब निकले और उन्होंने इन तमाम सहाफ़ियों की मौजूदगी में मुझे जो है वो धक्के दिए और जिसके ये तमाम सहाफ़ी जो है वो गवाह हैं, विच इज़ वेरी कंडेमेबल। और ये ज़िशान साहब के तो कैमरे में जो है ना वो उसमें महफूज किया है उन्होंने। अच्छा, आपने एक चीज़ मिस कर गए हैं बाजवा साहब। वो मिस ये किया है कि आप ना उससे पहले जब मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग करके जा रहा था ना, लाइव हम जा रहे थे, तो मुझे पुलिस वाले ने कहा यार क्या मसला है, बंद करो। मैं कहा यार आपको हम क्या कह रहे हैं, तो साथ वाले पुलिस बोले यार सहाफ़ियों को ना कुछ कहो। जब आपका ये हुआ है ना तो आप खड़े थे बेसिकली और आप रिकॉर्ड कर रहे थे, तो पुलिस वाले ने आपको यहाँ से पीछे पुश किया है। तो आपने उसे कहा कि यार मुझे मेरा काम करने दो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसने कहा जी आप यहाँ से हट जाओ। तो आपने कहा यार मुझे हाथ ना लगाओ। तो जो बेसिकली आपको हाथ लगा रहा था ना, उसने आपको कहा अच्छा जी हाथ लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा। हाँ। आपने कहा यार हाथ ना लगाओ, मुझे काम करने दो। उसने फिर पूछा, उसने कहा जी लगा दिया तो फिर क्या हो जाएगा। उसके बाद मेरे ख्याल में साथ वाला कोई कांस्टेबल था वो या क्या था, उसको गुस्सा आया। इनकी उससे बातचीत भी नहीं हो रही थी। साथ वाले को गुस्सा आया, वो आया और उसने ऐसे जिस तरह आप रेसलिंग में नहीं पकड़ के किसी को नीचे गिराते। नोटिस करने वाली एक चीज है ना, उनका गुस्सा बड़ा जस्टिफाइड है। वो साबिका वज़ीर-ए-आज़म के घर के ऊपर चढ़ दौड़े हैं, दरवाजे तोड़ के अंदर घुसे हुए हैं। साफी बेचारे कौन होंगे ने? आप और मैं तो मजदूर हैं, अंदरों लब्बा कुछ नहीं, बीबियां नूं मारदे पे फेडरल मिनिस्टर को ब्लीड करवा रहे हैं। तो साफियारे तो गुस्सा निकलता साढ़े यहाँ से। हमने तो रिपोर्ट करना होता है। हमने इनके जायलानापन, इनकी गलतियाँ, इनकी कोताहियाँ, इनके जो वो कानून को खुद कानून के रखवाले होते हैं जो तोड़ते हैं, हम तो वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं। वो साढ़े वो कहते हैं ना पंजाबी प्रॉब्लम है, पंजाबी बता देता हूँ। नीवी ताई पानी जा रहा है ना पानी नीवी ताई वो मदारी को भूख लगती है तो बंदर को नाचना पड़ता है, ये वो कहानी है। अब जब बंदर नाच रहा है और आप बंदर को बता रहे हैं कि भाई तुम क्यों नाच रहे हो, तो बंदर गुस्सा तो करेगा ना यार। प्रॉब्लम मेरे साथ भी यही हुआ है बार, मुझे भी सारी वीडियोस हैं, मुझे भी धक्के मारे हैं, बकायदा बदतमीजी की है। और मसला क्या है, एक बंदा बात कर रहा होता है, 3 बंदे पीछे से बदतमीजी कर रहे होते हैं, वो आपको इंस्टिगेट करते हैं कि आप उसको रिस्पॉन्ड करें। उसके बाद वो कहें जी कि लो जी लो, मैं लुटी गई, मैं मारी गई, मैंने कुछ हो गया। ये सिर्फ ये एक टैक्टिक है आपको खराब करने का। सामने जो इस तरह मेरे ख्याल में ये जिस मियां साहब, सॉरी आपकी मैंने बात काटी है, जिस तरह आपका भी कैमरा ऑन था, मेरे ख्याल में कुछ 40-50 तो साफी यहाँ पे कैमरा ऑन कर रहे हैं। अगर उसमें भी इनको डर नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में ये अगर कैमरे ना होते तो फिर अगर बाजवा साहब या मैं यहाँ पे होते तो मेरे ख्याल में लित्तर बोला हमारा हो रहा होता और हमारे कपड़े भी उतरे और कुछ भी नहीं हो रहा होना था। और अफसोस की बात मुझे तो ये लगा कि उससे तो बात ही नहीं की जिसने धक्का दिया, उसको पता नहीं क्यों गुस्सा आया। ये असल नहीं की थी तो गुस्सा नहीं, ये प्रॉब्लम पता क्या है, मुझे ये लगता है कि ये ऊपर से जो इनकी लीडरशिप कर रही है उससे इतना हौसला बुलंद हो चुका है कि हम कुछ भी कर लेंगे। भाई आप एक साबिका वज़ीर-ए-आज़म के घर पे चढ़े हुए हैं और वहां पे कुछ नहीं हो रहा तो एक सहाफ़ी को धक्के मार देंगे तो क्या होगा। ये सोच कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि वो एक एसपी साहिबा यहाँ पर खातून थी, वो मुझे बता रहे थे कि जी जितना पंजाब के अंदर पॉसिबल हायर लेवल आप सोच सकते हैं ना, वो हायर मोस्ट लेवल उन खातून से राब्ते में था। और वो बार बार रिपोर्ट बैक कर रही थी कि सर हम एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, हम दरवाजे तोड़ रहे हैं। और वो जो एंटी करप्शन के साहब थे, जो आपके भी वकास साहब जो थे, वो पुलिस को पुश कर रहे थे। कुछ पुलिस वाले रिलक्टेंट थे ऑपरेशन के लिए कि दरवाजे नहीं तोड़ने, हमने अंदर नहीं पुश करना। पुश कर रहे थे। अभी तो इंटरव्यू किया, अभी तो वो कह रहे थे कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, इसके ऊपर एक्शन ले, जिसके ऊपर पर्चा कराना एक्शन लेना है। देखिए मेरी बात सुने, आपका वज़ीर आला पंजाब जो है वो उम्रे पर है, आपका IG पंजाब उम्रे पर है, आपका CCPO उम्रे पर है, तो एक्शन किने लेना, मैं लेना। जाके फोन बंद हो जाते हैं, फोन बंद हो जाते हैं। आप समझे ना, लैंग्वेज समझे, चीजें समझे यार। ये प्लान करके किया गया था। आपको मुझे धक्के देना उनके लिए एक रूटीन की, ये कोई बड़ी मसला उनके लिए नहीं है, हमारे नजदीक है। ये हम तमाम लोगों का, ये डिजिटल के लोग सारे खड़े हुए हैं, इन तमाम लोगों को इकट्ठे करने का पर्पस एक था, जो मियां इमरान साहब के साथ हुआ, नजम बाजवा साहब के साथ हुआ। हम साफी हैं, हम सिर्फ कंडेम करेंगे, हम सिर्फ कंडेम कर सकते हैं, हमारे पास डंडे नहीं है, हम बदजुबानी नहीं करेंगे, हम गाली नहीं देंगे, हम आपसे लड़ेंगे नहीं, आप हमें मारेंगे, हम डंडे खाएंगे क्योंकि हमारे पास डंडे नहीं है। हमने वो डंडे उठाना सीखा नहीं है, वरना तो इलाज तो हो रहे कि जब आप बंदे को पुश करते हो खुद, आई एम सॉरी टू से दैट, आप डंडे मार के तुम जानते हो कि आप बैल मुझे मार, हम फिर भी आपसे लड़ेंगे नहीं। आपकी हर गलत हरकत को रिपोर्ट करेंगे, आपकी हर अच्छी आदत को, अच्छी हरकत को,
अच्छे तरीके से रिपोर्ट करेंगे। लेकिन जहाँ यूँ जानवर बनोगे तो हम आपको बिल्कुल कोई जानवर का ही शक्ल दिखाएंगे, आपके सामने आईना रखेंगे। और ये तमाम लोग जो डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, ये तमाम के तमाम लोग कंडेम करते हैं इमरान साहब के साथ, बाजवा साहब के साथ जो हुआ और हमारे किसी भी बंदे के साथ होगा। ये तो ऑपरेशन। अच्छा, ये राय साहब, मुझे लगता है कि जिस दिन राय साहब के साथ बदतमीजी हुई थी जमान पार्क के बाहर, उस दिन अगर कुछ एक्शन हो जाता ना उसके ऊपर, तो शायद इतने हौसले बुलंद ना होते। और भी लग रही थी कि ये ना जिस तरह मियां साहब भी बता रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि अब कुछ मिला नहीं था, तो ये शायद कोई सहाफियों को इस तरह धक्के धुक्के दे के कोई और सीन क्रिएट सर तवज्जो भी तो उठानी है ना, डाइवर्ट भी तो करना है ना, करना चाह रहे थे। क्योंकि हम डिजिटल वाले जो हैं वो हम नहीं आगे से लड़ते ना, हमारी ये वो है कि जी हम आगे से पड़ जाएं, जब मियां साहब आगे से हो तू मुझे क्या कहा मैं तेरा गिरबान पकड़ लूं। मुझे एक थोड़ा सा ये फील हुआ है कि अब जब कुछ नहीं मिला था तो कोशिश ये थी कि यार ये किसी से धक्के धुक्के दे के एक नया सीन क्रिएट कर दो। क्या ख्याल है मियां साहब? ऐसे ही ये बिल्कुल ठीक बात है। और ये नॉर्मली एक प्रैक्टिस होती है नजम भाई कि जब आप कोई ऑपरेशन करने में नाकाम हो गए, वो ठीक था गलत था ये डिफरेंट डिबेट है। अब आपने पीछे भी कोई जवाब देना है, बड़ियानु भी दसना है, तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका जी हमें काम नहीं करने दिया। जो हमारे काम फौरी तौर पर कार्य सरकार अंदर आ जाएगी। तो अगर कार्य सरकार ये है तो आई एम अमेज्ड। तो ये सहाफियों के ये सहाफियों किसी सूरत नहीं बनती, ये खुली रंगबाजी है। और ये सर आपके साथ भी किसी के साथ हुआ तो मैं बताइए, हम आपके साथ हैं। ये अफसोस पुलिस वालों के रवैये बदले हुए हैं। हमें भी धक्के दे रहे हैं, ये अभी गए हैं तो धक्के दे रहे हैं। मैंने उसे कहा ये आप अपनी वर्दी का नाजायज फायदा ना बनाएं, हमें भी धक्के देने आते हैं लेकिन मजबूर ना करें। ये कैमरा देख रहा है, हम आवाज उठा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा जो हम कर रहे हैं। आवाज उठाएंगे, लिखेंगे, हमारा ये बात करना ही उनको तकलीफ दे रहा है और ये बात हम बड़े जोर तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारे लोग जो है ना वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं, इन सब के सामने हुआ है। ये गुंडागर्दी बिल्कुल बंद होनी चाहिए, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हम इसको खुला एक्सपोज करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिजान साहब, आप डिजिटल जिस तरह से डिजिटल के लोगों के लिए मुश्किलात बन रही हैं जो आपने देखा है, क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, हर बार ही होता है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। और मेरा ख्याल ये है कि अगर जब पहली बार हो तब उसके ऊपर एक्शन लिया जाए तो ये आइंदा जुर्रत ना की जाए। पीछे से जो इनकी हौसला अफजाई की जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बंदा जब कह रहा होता है ना तो दूसरा बंदा हौसला अफजाई कर रहा होता है कि जी आप करें। एक साफी को मार पा रही है, पीछे से दूसरे को भी उठा के ले जाते हैं। इसी तरह हमारा एक दोस्त था इमरान, जमान पार्क में उसको उठा के ले गए थे, मोबाइल तोड़ दिया था। राय साहब के साथ हुआ, आपके साथ अब हुआ है, मियाँ साहब के साथ अब हुआ है। तो ये एक एक्शन बाकायदा तौर पे लिया जाएगा तो बंद होगा, वरना तो नहीं होगा। वरना कल को हम फिर किसी ऐसे ही ऑपरेशन पे खड़े होंगे और फिर हम ऐसी ही तकरीर कह रहे होंगे। अच्छा, खैरल साहब, वो एक साफी साहब थे यहाँ पे, मैंने देखा है, वो मैंने भी सुना है, अब हम भी बाहर सुन रहे थे। वो क्या नाम है, कह रहे थे कि यार ये पुलिस चुक लेंदी, ये कुछ भी कर सकती है, ठीक है, और ये जस्टिफाइड है, ये आपको उठा के ले जाएगी, ये कर देगी। तो वो क्या सीन था? वो साफी थे। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं ना नहीं लवांगा और जाके एवरीबडी नोज एवरीबडी आके जुल्म की इंतहा। बाजवा साहब, एक चीज़ कि भाईजान ये अल्लाह ना करे कि यही पुलिस कल को उनके घर में दाखिल हो, फिर मैं उनसे पूछूं जाके कि जब सर्च वारंट के बगैर आपकी खवातीन को बाजू से पकड़ के गिरफ्तार करके उठा कर ले जाते हैं, जिसके ऊपर बेल हो चुकी हुई है, और जिसके ऊपर आपकी खवातीन को बाजू से उठाकर जब गाड़ियों में फेंकेंगे और जब आपके घरों के दरवाजे तोड़ेंगे, तो मैं उसी सहाफ़ी की चीखें सुनना चाहूंगा, लेकिन अल्लाह कभी ना करे। और हम हो सकता है उसके लिए भी खड़े हो, हम हो सकता है उसके लिए भी। मैं इस पर छोटी सी बात कहूंगा, मैं ना सीधी गल करांगा, फिर शायद किसी को बुरा लग जाए। जब आप अपनी एक बोटी के लिए पूरा बकरा हराम करने चलेंगे तो फिर ऐसे ही होगा ना यार। आपने अपना एक छोटा सा किसी के साथ चाय का कप बैठ के पीना होगा, तो दैट्स इट यार, मैनू 10 दे, मैं तुम 10 पे आ देना है, जिथे कहोगे उथे पे आ देना है सर। हम ये भी करना, हाथी पाड़ के ले चल रहे हैं, ये भी तो कर सकते हैं। अच्छा सर, उसी के साथ चाय का कप, लेकिन ही इज नॉट द टॉपिक राइट। अच्छा जी प्लीज। मैं गुज़िश्ता 20 सालों से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के साथ वाबस्ता हूँ। आज जो सीनियर सहाफ़ियों के साथ, नजमुल हसन बाजवा के साथ, मियाँ इमरान और दीगर सहाफ़ियों के साथ पुलिस वालों ने जो बदतमीज़ी की है, मैं इसको कंडेम करता हूँ, इसकी मज़म्मत करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पे कोई ठोस लाएअमल होना चाहिए कि ये अगर गैर कानूनी काम करते हैं और हम उन्हें दिखाते हैं तो इनको क्या तकलीफ़ होती है। ये अपने काले करतूत छुपाने के लिए हमारे ऊपर तशद्दुद करते हैं, डराते हैं, लेकिन सहाफ़ी इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। ये अपने काले करतूत करें, हमें अपना आइन और कानून के दायरे में रह के अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सरंजाम देने दें। तो ये इस वक्त सहाफ़ियों की यकजुबान
एक ही आवाज़ है कि आप मेहरबानी करके जो है ना वो जो कुछ करना चाहते हैं करें, हम आपको रोक नहीं रहे, बराए मेहरबानी हमें अपना काम करने दीजिए। आप मैन हैंडलिंग मत कीजिए, आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दीजिए। आप किसी के घर के शीशे तोड़ना चाहते हैं तोड़िए, आप किसी के घर के अंदर घुस जाते हैं घुस जाइए, पर मेहरबानी करके हमारे कैमरे ना बंद करें, हमारे मोबाइल्स बंद ना करें और हमें धक्के ना दें और हमारे साथ मैन हैंडलिंग ना करें। थैंक यू जी।